बड़ी खबर दोबारा से आ रही है कि सुल्तानपुर में समाजवादी पार्टी के जो उम्मीदवार हैं रामभुआल निषाद, वो लगभग 8,000 यानी 8,000 क्या 8200 वोट से आगे चल रहे हैं। एक बड़ी खबर मैं आपको बताऊं तो कहीं ना कहीं शुरू से ही रामभुआल निषाद अपना जो एक बढ़त है वो बनाए हुए हैं, और जो मेनका गांधी हैं, मेनका गांधी कहीं ना कहीं पीछे चल रही हैं, और मेन स्ट्रीम मीडिया भी कहीं ना कहीं मेनका गांधी का नाम ले रहा है बार बार, और ये दिखा रहा है कि मेनका गांधी पीछे चल रही हैं। लेकिन अगर हम बगल के डिस्ट्रिक्ट की बात करें, पड़ोसी जिले की, तो अमेठी में भी लगभग 7,000 वोटों से स्मृति ईरानी पीछे चल रही हैं। रायबरेली में भी यही हाल है कि राहुल गांधी आगे चल रहे हैं। तो एक जो रुझान जो समझ में आ रहा है उत्तर प्रदेश में, वो कहीं ना कहीं जो एग्जिट पोल आया था उससे काफ़ी डिफरेंट है। यानी सीधे तौर पे देखा जाए तो जो आंकड़ा दिया गया था रुझानों के माध्यम से या एग्जिट पोल के माध्यम से, वो बिल्कुल गलत साबित हो रहा है। और खासकर सुल्तानपुर में जो कहा जा रहा था कि मेनका गांधी आते ही कहीं ना कहीं आगे बढ़ेंगी, चुनाव जीतेंगी, वो थोड़ा सा डिफिकल्ट दिखाई दे रहा है। कहीं शुरुआत में मेनका गांधी आगे रही, लेकिन फिर रामभुआल निषाद ने एक अंतर बना लिया है। लगभग 8,000 साढ़े 8,000 वोटों का अंतर, एक बड़ा अंतर है। लेकिन एक बड़ी समझने की बात यह है कि अभी कुछ भी क्लियर नहीं है। अभी 1.5 लाख वोटों के आसपास तक गिनती हुई है। अभी लगभग कहा जा रहा है कि 10 लाख से ज़्यादा वोट पड़े हैं, यानी लगभग 8.5 लाख वोट अभी गिनने बाकी है। तो कुछ भी हो सकता है। अगर मुझे आप समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता देख रहे हैं या उनके सपोर्टर देख रहे हैं, तो आपको ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं है। हो सकता है कि अभी दोबारा से एक बड़ा बदलाव हो, या फिर कोई ऐसा मत पेटी खुले या ईवीएम खुले जिसमें जो मेनका गांधी है वो आगे चली जाए। लेकिन अगर हम कुछ आंकड़ों पे बात करें, सुल्तानपुर के विकास पे बात करें, तो पिछले 5 सालों में जिस तरह से सुल्तानपुर में बदलाव हुआ है, 2-4 पॉइंट्स पर अगर हम बात करें, चाहे मेडिकल कॉलेज बनाया गया है, सुल्तानपुर में सिटी के अंदर जो डिवाइडर के साथ रोड चौड़ीकरण हुआ है, थानों का निर्माण हुआ है, हॉस्पिटल बनाया गया है, इसके साथ ही रोड पे काफ़ी हद तक काम किया गया है। तो एक बड़ा बदलाव कह सकते हैं सुल्तानपुर में हुआ है पिछले 5 सालों में। दमकल केंद्र के ऊपर काम किया गया है, महिलाओं के ऊपर भी, महिलाओं के रोजगार के ऊपर काम किया गया है। महिला एक संगठन टाइप में बना के उनके रोजगार के ऊपर काम करवाया गया है सरकार के माध्यम से। और मेनका गांधी जिस तरह से दावा कर रही थी कि वो लगभग 2 से 2.5 लाख लोगों तक स्वयं पहुंचकर उनकी समस्याओं का निपटारा किया है, पिछले 1.5 महीने से कंटिन्यू यहाँ पे बनी हुई थी। इसके बावजूद अगर इस तरह का रुझान आ रहा है तो कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए चिंता का विषय बना हुआ है सुल्तानपुर के अंदर खासकर। लेकिन अगर हम अमेठी में बात करें तो स्मृति ईरानी, जैसा कि मैंने पहले ही बताया, कि वो पीछे चल रही हैं। रायबरेली में भी कहीं ना कहीं देखा जाए तो राहुल गांधी आगे हैं। अगर एक और बड़ा बगल में जिला है, अगर हम बात करें अम्बेडकर नगर की, तो वहाँ भी कुछ मिक्सअप टाइप में रिजल्ट सामने दिखाई दे रहा है। तो अभी आप बने रहें 12 बजे तक, काफ़ी हद तक चांसेस है कि क्लियर हो सकता है कि किसकी सरकार बनने जा रही है। इंडिया गठबंधन आएगा या बीजेपी एनडीए की सरकार बनेगी। लेकिन सुल्तानपुर का सुल्तान कौन बनेगा? शुरुआती रुझान में अब तक रामभुआल निषाद लगभग 8200 वोट, 8,200 वोटों का अंतर बना चुके हैं। और समाजवादी पार्टी के कुछ कार्यकर्ताओं ने बड़ी खुशी के साथ मुझे फ़ोन करके बताया कि एक बड़ा अपडेट ये दिखाई दे रहा है। लेकिन जिस तरह से 1.5 महीने कंटिन्यू क्षेत्र में मेनका गांधी जी बनी हुई थी, उसका हो सकता है कि एक रिजल्ट सामने आए। आप बने रहें और मैं आपको अपडेट करता रहूँगा।